क्योंकि इंडिया भर में हमने और बाकी जगहों पे बहुत अच्छे ऑडिटोरियम देखे हैं, बट डेफिनेटली आप हमेशा सबसे अच्छी जगह चुनते हो अपने लोगों के लिए। लेडीज जेंटलमैन, आई थिंक सो आज का आपका प्रोग्राम बहुत बेहतर रहा होगा। वंडरफुल ट्रेनर और जो एजुकेशन देते हैं सोनू जी एंड हिज एंटायर टीम, उनके साथ आपका टाइम बहुत अच्छा बीता होगा। और मैं तो अभी बैठ के आके यही सोच रहा था कि बैठूंगा, लोगों को सुनूंगा, वहां से मैं कुछ बनाऊंगा अपनी कोई स्टोरी की कुछ, तो इन्होंने बैठने नहीं दिया, सीधा स्टेज पर बुला लिया। आई डोंट थिंक सो कि मुझे आप लोगों को कोई एजुकेशन देने की जरूरत है। मैं आप लोगों से सिर्फ बात करूंगा वेस्टीज के बारे में। राइट, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारा विजन क्या है, आप लोगों का फ्यूचर वेस्टीज में स्टेबल क्यों है, इन चीजों के ऊपर मैं आपसे आज बात करना चाहूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो आज मुझे पहली बार ही सुन रहे हैं? फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। मैं जो आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि वेस्टीज की शुरुआत क्यों हुई थी। आपको शायद पता हो कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल था किसी कंपनी के अंदर। मैंने अपना कैरियर शुरू किया था वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उससे। लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया मैंने लगभग 12 साल के आसपास, और वहां से एक्सपर्टीज लिया कि कंपनियों को बनाया कैसे जाता है। इस चीज पे तवज्जो दीजिएगा कि जो मेरे बीच पड़े जब मैं प्रोफेशनल कैरियर में आया, तो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां नीचे से लेके कंपनी का सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर भी प्रोफेशनल होता है, मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और वहां से सिर्फ एक चीज का एक्सपर्टीज लिया कि कंपनीज को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जाता है। साथ ही साथ कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी के अंदर काम इस प्रकार से करो कि आप उस कंपनी में रहो ना रहो पर कंपनी ग्रो करती रहे। मेरी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शुरुआत हुई क्योंकि एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि वेस्टीज ही क्यों, कि वेस्टीज अगर आज इंडिया की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, पिछले 6 साल से हम वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में आ रहे हैं और हम 30th टॉप कंपनी तक का रैंक ले चुके हैं। तो वेस्टीज में वो क्या खास बात है और वो क्या कारण है कि वेस्टीज इतनी कॉन्टिन्यूसली ग्रो की। आपको पता होगा कि पैसे वाली बहुत कंपनीज जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, सहारा से लेके डाबर तक बहुत कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आई, पर वो कोई भी सफल नहीं हो सकी क्योंकि उन कंपनीज के पास पैसा जरूर होगा पर डायरेक्ट सेलिंग की सोच नहीं थी। मैं भी फार्मास्यूटिकल फील्ड से था, तो मेरे पास कैसे सोच है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं इतना बेहतरीन ट्रेनर तो नहीं हूं सोनू जी की तरह, पर थोड़ी सी ट्रेनिंग मैं भी कर लिया करता था और आज के दिन पे भी कभी कभी करता हूं। तो ट्रेनिंग क्योंकि मेरा पैशन था, तो इंडिया में जब 1996 में, आज से 28 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, राइट। अगर मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको कहा जाए, अगर आप हवाई जहाज में बैठे हैं और आपके लिए अनाउंसमेंट हो कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके लिए एक बहुत खुशी की खबर है कि आज के दिन के जो आपके पायलट हैं वो हैं सलमान खान, तो आपका क्या हाल होगा? उतर जाएंगे। He may be a fantastic actor, a superstar, but he's not a good pilot. तो हमारे लिए क्या कारण था कि हम वेस्टीज को इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन बना सके। 1996 में जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई तो मैं एक कंपनी का हिस्सा बना जिसके अंदर मैं डिप्टी मैनेजर ट्रेनिंग था। समय वो बिल्कुल अलग था क्योंकि कोई जानता नहीं था कि ये इंडस्ट्री काम करेगी कि नहीं, क्योंकि इस इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही थी। बाकी लोगों को समझ आए ना आए, पर जब मैं खड़ा होकर दिखाता था लोगों को कि यार इसमें आप जो है 3 से लेकर 5 साल तक काम करोगे तो आपकी आमदनी लगभग 5 लाख रुपए तक कमा सकते हो। लोगों को विश्वास होता हो या ना हो, मुझे खुद विश्वास नहीं था क्योंकि तब मेरी तनख्वाह सिर्फ 18,000 रुपए थी। बट पॉइंट क्या हुआ कि
जब इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था, उस कंपनी को भी इस बिजनेस को कैसे चलाना उसकी समझ नहीं आती थी। तो मैं एक वो वाहिद व्यक्ति था जो हर रोज के कम से कम 2 प्लान प्रेजेंटेशन स्टेज के ऊपर खड़े होकर खुद करता था, लोगों को क्लोजिंग करता था, लोगों को साइन अप कराता था डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, क्योंकि मेरा कोई नेटवर्क नहीं था, मैं प्रोफेशनल था। तो वहां पे जो काम किया, उसके बाद जब वो कंपनी थोड़ा सा ढीली चल रही थी, तो मैंने वहां पे एक प्लान प्रपोज किया कि किस तरह से मैं इस बिजनेस को ऊपर ले जा सकता हूं। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। उस कंपनी में जितने भी दिग्गज थे, कोई अमेरिकन एक्सप्रेस से वाइस प्रेसिडेंट था, कोई यूनाइटेड ब्यूरी से सेल्स मैनेजर था, हर एक ने कहा कि इसको तो दिमाग इसका पागल हो गया, ये क्या करने लगा। राइट, आप मानोगे नहीं कि मैं 3 महीने की यात्रा पर निकल गया, क्योंकि यात्रा उसको उस कंपनी के लोगों ने कहना शुरू कर दिया था। अगर मैं सुबह बहादुरगढ़ जाता था, शाम को दोपहर को मेरी मीटिंग होती थी सोनीपत में, और रात की मेरी मीटिंग होती थी करनाल में। अगले दिन सुबह अंबाला के बाद सीधा लुधियाना के बाद जलंधर, उसके अगले दिन अमृतसर, पठानकोट, इसी तरह एंटायर यूपी, राजस्थान मैंने खुद कवर किया। मैं जो आप लोगों को बात कहना चाहता हूं कि अगर आज वेस्टीज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इसके पीछे बेइंतहा मेहनत गई है, जो मेहनत आपको भी अपने बिजनेस को बनाने में करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि ये बिजनेस वो है जिसके अंदर आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, तो आपकी सोच गलत है। ये वो बिजनेस है जिसके अंदर आपको सीखना पड़ता है। जब आप सीखते हैं और मेहनत करते हैं, जो लोग आपको ना कहते हैं उससे आप हटते नहीं हैं और ड्रीम स्टीलर्स की बात नहीं सुनते। आपने जो विश्वास आपको इस इंडस्ट्री में हो चुका है, उस विश्वास के ऊपर जब आप काम करते रहते हैं, तो धीरे धीरे जैसे आप और सीखते हैं, सीखना जरूर पड़ेगा। जब आप सीखते हैं तो आपको धीरे धीरे सफलता मिलती है। जो आप सही काम कर रहे होते हैं, जब उस काम को आप दोबारा करते हैं, तो आपकी सफलता का जो लेवल है वो बढ़ता रहता है। मैं जो आपको बात बताना चाहता हूं कि उस कंपनी के अंदर भी आप मानेंगे नहीं कि मैंने हजारों प्लान शो किए, स्टेज के ऊपर खड़े होके लोगों के घर में जाके होम मीटिंग्स की। एक प्रोफेशनल होने के नाते कंपनी का कोई डायरेक्टिव नहीं था कि मुझे ये काम करना है, मैंने खुद उसको समझ के कि अपना बिजनेस है मेरा, मैंने उसमें काम किया। उस कंपनी के अंदर मैं लगभग 6 साल रहा, और 6 साल के अंदर उस कंपनी को 0 से 150 करोड़ का एनुअल टर्नओवर पे लेके गया। पर वहां से मुझे मिला क्या? वहां से मुझे मिला एक कनेक्ट, क्योंकि जो आप टीम बना रहे हैं, उस टीम के साथ आपको कनेक्ट बनाना, यानी कि रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। जब मैंने उसके लोगों के साथ उनके घर में जाके काम किया, तो मुझे समझ आई कि लोगों की सोच क्या होती है, वो किस तरह से अपनी टीम को बिल्ड करना चाहते हैं, कंपनी से उनकी क्या उम्मीदें होती हैं, और उनकी उम्मीदों को कंपनी कैसे पूरा कर सकती है, ताकि अगर वो टीम आपकी खुश है तो तभी जाके बिजनेस बढ़ेगा। उस कंपनी को मैंने छोड़ा 2001 में लगभग। उसके बाद एक कंपनी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बन के गया, उसके अंदर लगभग 1.5 साल काम किया, उसको छोड़ा। उसके बाद मलेशिया की एक कंपनी, मलेशिया जिसको 2002 में मक्का कहा जाता था डायरेक्ट सेलिंग का, 1500 से ज्यादा कंपनीज, उस 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन के देश में 1500 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड थी। वहां पे जो टॉप कंपनी थी मलेशिया की नंबर 1, जो लगभग 6-7 देशों में काम कर रही थी, उसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना। 2003 में उस कंपनी को इंडिया में लॉन्च किया और 2004 में छोड़ दिया। पहली कंपनी को 6 साल काम करने के बाद, दूसरी कंपनी के अंदर 1.5 साल काम करने के बाद, उसके अगली कंपनी जिसके अंदर सीईओ था, उसके अंदर लगभग 3 साल काम करने के बाद छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो सब कंपनियां सही थी, पर मेरी सोच कुछ अलग थी। वो सोच क्यों अलग थी? क्योंकि मैंने फील्ड में लोगों के साथ काम किया था। मेरे को ये लगा कि मैंने जो अपने सजेशंस देता हूं इन कंपनीज के अंदर, और उनकी मैनेजमेंट इनको सुनने के लिए तैयार नहीं, कब तक मैं दूसरों पे उंगलियां उठाऊंगा कि उस कंपनी की मैनेजमेंट ने करने नहीं दिया। क्यों ना अपने ऊपर उंगली उठाएं
और एक इस तरह की कंपनी बनाए जो कभी इंडिया के अंदर ऐसी कंपनी ना नहीं थी और ना कभी हो सकती। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई वाज अ हाईली पेड प्रोफेशनल। 2002 के अंदर मेरे पास 42 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज मेरे को उस कंपनी ने दी हुई थी। अकेला रहता था बैंगलोर में क्योंकि मेरी फैमिली दिल्ली में थी। 6 बेडरूम का अपार्टमेंट एक आदमी के लिए था और उसके अंदर 3 सर्वेंट्स थे और सैलरी आप अंदाजा कर सकते हैं। जब मैंने वहां से रिजाइन किया, मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की ऑपरेट कर रही थी, उन्होंने मुझे ऑफर दी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए। पर मैंने कहा वहां पे भी जाके वही होगा जो मैं करना चाहता हूं इस इंडस्ट्री के लिए। और करना क्यों चाहता था उस वक्त, और जो आज भी वो जुनून बना हुआ है। क्योंकि मेरा एक मानना है, आज इस 28 साल इस इंडस्ट्री में हो गए, और मेरा एक मानना है कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे नेक काम है तो वो काम है डायरेक्ट सेलिंग। यहां पे ये वो बिजनेस है जिसके अंदर जब आपके लीडर्स आपको बुलाते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको कोच करते हैं, आपको मेंटर करते हैं, आपका नेटवर्क नहीं बन रहा होता, आपके साथ जाके आपका नेटवर्क बनाते हैं, आपके लोगों की टीम बनाते हैं, उनको एजुकेट करके, उनको मोटिवेट करके, उनको सफलता के लेवल के ऊपर लेके जाते हैं, ताकि जब वो सफल होते हैं तो आपकी अपार सफलता आपको मिले। इस इंडस्ट्री के बारे में जो हमारी ये सोच थी, उसी के करके वेस्टीज में शुरुआत हुई। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वेस्टीज में हमने सब कुछ अलग किया। वो कहते हैं ना कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। कि आप जब इस बिजनेस को कर रहे हैं तो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी आपको समझनी पड़ेगी, अपना एक अंदाज समझ बनाना पड़ेगा, पर सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। वेस्टीज में हमने सब कुछ किया अलग। आप मानेंगे नहीं कि 2004 में जब हमने शुरू किया तब तक डायरेक्ट सेलिंग एक गाली बन चुका था। लोग कहते थे जो नेटवर्क मार्केटर्स हैं, ये जो है इनका काम ही है लोगों को धोखा देना। और एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होना तो लोग सोचते थे कि ये डाकू है। बिलीव मी, बहुत लोगों ने कहा कि कंपनी 3 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 6 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 9 महीने में बंद होगी। एक व्यक्ति ने तो आके मुझसे ये भी पूछा कि लोगों का पैसा लेके कब भागोगे। आप सोचते हो कि आपको बिजनेस करने में मुश्किल होती है, लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, आपको अटपटी चीजें कहते हैं, वो बातें मैं भी सुन चुका हूं। पर क्योंकि मेरा विश्वास था कि हम इसमें बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, तभी हमने वेस्टीज को बनाया। मेरा हमेशा एक और मानना है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। आप में से बहुत लोग आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं। आज शायद मेरी बातों से आपको वेस्टीज की सोच के बारे में पता चले कि वेस्टीज की सोच क्या थी, क्यों हम इतना बड़ा बने, और आगे जाके हम और ज्यादा जो बड़ा बनेंगे वो क्यों बनेंगे। 2004 में जब हमने शुरुआत की, दुनिया भर में जहां जहां कानून थे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, हम सब उन कानूनों को पढ़ा। और 2004 में जब कोई कानून नहीं था इंडिया में, हमने वेस्टीज को उसी प्रकार से बनाया जैसे अदर कानून हो। 2004 से 2016 में जाके, यानी कि 12 साल के बाद कानून आए डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। हिंदुस्तान की सारी कंपनियों ने अपने आप को बदला, एक कंपनी ने नहीं बदला, वो थी वेस्टीज, क्योंकि 12 साल पहले तैयार थी। राइट, अगर विजन की बात करें, मैं अभी गुवाहाटी में ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने उन सबको कहा, मैंने कहा आप देखो कि जितने भी वेस्टीजियंस हैं, मैंने कहा अगर वोटिंग हो, इंडिया में कोई सर्वे हो कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बेस्ट ड्रेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स किस कंपनी के हैं, शायद एक ही कंपनी का नाम आए, वो आया वेस्टीज। क्यों? क्योंकि वी क्रिएटेड अ सिस्टम। सिस्टम किस बात के लिए? मुझे याद है जब हमने शुरुआत की थी, लोग अटपटा बहुत कुछ बोलते थे कि कब भागोगे, ये क्या करोगे। एक व्यक्ति ने आके मुझसे पूछा कि मिस्टर बाली, आपका वेस्टीज के लिए विजन क्या है? तो मैंने उस व्यक्ति को कहा कि आज के 5 साल के बाद, ध्यान दीजिएगा 5 महीने नहीं कहा था, क्योंकि कोई भी चीज अगर बड़ी बनाओ उसके लिए समय जरूर लगता है।
आपने भी जो अपना बिजनेस बनाना है, नेटवर्क बनाना है, उसमें ग्रोथ करनी है, टेम्पररी ग्रोथ आएगी, बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, पीछे नहीं हटना। जो सीख चुके हो उसको और ज्यादा बेटर करो और ज्यादा आगे बढ़ोगे। जब उसने मेरे से पूछा कि क्या विजन है, तो मैंने कहा आज के 5 साल के बाद अगर इंडिया में कोई भी व्यक्ति पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, लोगों की जुबान पे एक ही नाम हो और वो नाम हो वेस्टीज। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ भी बड़ा करने के